हाँ जी विकास, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में बेटा हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू किया था एंड हमने एमसीक्यू सारे डिस्कस कर लिए थे। हमने असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे वो भी सारे कर लिए थे। हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस शुरू किए थे एंड हमने वो भी क्वेश्चन नंबर 37 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम आगे करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। तो शुरुआत करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन के साथ। क्या कहता है, विच मेटल इज मोर मेटालिक, सोडियम और एल्यूमिनियम? आंसर इज सोडियम। सर क्यों? बिकॉज इट easily loses one electron, whereas aluminium has to lose 3 electrons. कहते हैं अरेंज कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बेटा सबसे कम बेटा कौन होता है? कॉपर। उससे ज्यादा बेटा कौन है? एल्यूमिनियम। और सबसे ज्यादा कौन होता है बेटा? सिल्वर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, येट इट्स करोजन इज लेस देन आयरन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज aluminium in air reacts to form a very stable layer of aluminium oxide, जो उसको फर्दर रिएक्ट करने नहीं देती, which does not allow aluminium to react further. Then beta 41st, which one of the element out of sulfur, phosphorus, calcium and silicon will form basic oxide? Calcium. क्यों? Because it is a metal. तो metals basic oxide जो है वो बनाते हैं। कहते हैं why does the shining surface of aluminium tarnish in a few days give the reaction involved? तो बेटा 42nd क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? Because aluminium reacts with oxygen in air to form aluminium oxide. तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस है, क्या बना लेगा? Al2O3 सॉलिड। तो बेटा ये रिएक्शन आ गई हमारी। बैलेंस्ड इक्वेशन। 43 क्वेश्चन कहता है नेम टू मेटल्स अदर देन सिल्वर एंड गोल्ड विच आर नॉट अटैक्ड इवन बाय स्टीम। तो ऐसे कौन से दो मेटल्स होंगे जो स्टीम के साथ अटैक नहीं होंगे? गोल्ड एंड सिल्वर के हिसाब से एक हो गया बेटा प्लैटिनम, और एक बेटा कौन हो गया हमारा? क्रोमियम। इतनी आसानी से स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। देन कहता है नेम 3 मेटल्स प्रेजेंट बिलो कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो कॉपर के नीचे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 44th की बात करते हैं। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। वेरी गुड। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। 45th क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स ओनली इन नेचर व्हाइल गोल्ड एंड प्लैटिनम आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो बेटा हम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? 45th, बिकॉज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर reactive metals and hence form compounds, but gold and silver are
वेरी लेस रिएक्टिव, और आप कह सकते हैं अनरिएक्टिव, hence can exist in free state. 46th क्वेश्चन कोर्स में नहीं है. 47, 48, 49, 50, 51 ये कोर्स में नहीं है. 52 एलॉयस है, ये भी कोर्स में नहीं है. 53, 54, 55 कर लीजिए कॉपी. आगे देखते हैं बेटा 55 के बाद. 56th क्वेश्चन कहते हैं, why do shopkeepers apply oil on tools made up of iron while storing them, or why do we apply oils on iron kept in storage, है ना, to prevent iron objects from rusting. रस्टिंग से बचाने के लिए हम उनको ऑयल अप्लाई करते हैं. नेम द मेटल यूज फॉर मेकिंग बॉडीज ऑफ एयरक्राफ्ट. एल्यूमिनियम. सर क्यों? बिकॉज इट इज बहुत हल्का, लाइट एंड डू नॉट करोड. बेटा ये करोड नहीं होता. बेटा 58 क्वेश्चन में नहीं है बेटा. कहता है राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हॉट एल्यूमिनियम विद स्टीम. तो बेटा एल्यूमिनियम सॉलिड स्टीम के साथ, तो आप लिखेंगे पानी. यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? गैस. तो बेटा वो क्या देगा? Al2O3 सॉलिड और साथ में हाइड्रोजन गैस. तो ये आ गया बेटा 3, तो ये भी आ गया 3, तो बेटा ये आ गया एल्यूमिनियम. कहते हैं राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद कोल्ड वाटर. तो बेटा सोडियम सॉलिड कोल्ड वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस. कहते हैं among the following metals which metal react with water only on boiling. Beta copper. Another which does not react even with steam. अच्छा स्टीम है तो आप बेटा एल्यूमिनियम यहां पे लिख दो और ये क्या लिख देंगे? कॉपर लिख देंगे. Choose a metal out of the following which reacts with hot water but does not react with cold water. तो बेटा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा पर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. That is magnesium. Choose the metal from the list below which can displace zinc sulfate solution. Lead, copper, magnesium, silver. तो आंसर is magnesium because it is more reactive. वो कहते हैं इक्वेशन भी लिखो. Magnesium solid plus zinc sulfate aqueous क्या दीजिएगा? मैग्नीशियम सल्फेट aqueous plus zinc solid. 64th क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आपको सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी. ए बेटा कितना हो जाएगा? 281. बी कितना हो जाएगा बेटा? 27. सी क्या हो जाएगा बेटा? 282. और बेटा डी क्या हो जाएगा? 285. वो कहते हैं कि इनमें से मेटल कौन है? तो बेटा मेटल्स वो होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या फिर 3 होते हैं. तो आंसर इज ए एंड सी. नॉन मेटल कौन से हो गए? बी एंड डी आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन.
Then बेटा क्वेश्चन नंबर 65, a copper का coin is kept immersed in a solution of silver nitrate. तो बेटा कॉपर ये हो गया सॉलिड, और सिल्वर नाइट्रेट बेटा क्या होता है, AgNO3 aqueous. What will happen to the coin and the color of the solution? बेटा कॉपर is more reactive, तो बेटा वो सिल्वर को डिस्प्लेस करके बेटा क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट अलोंग विद क्या बना देगा, सिल्वर. तो कहता है व्हाट हैपेंस टू द कॉइन एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. तो बेटा सिल्वर नाइट्रेट से सॉल्यूशन जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, कलरलेस, और बेटा सिल्वर कलर जो है वो आना शुरू हो जाएगा बेटा. तो यहाँ पर ब्राउन कलर है कॉपर का, जो सिल्वर कलर में बदलना शुरू हो जाएगा बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव. 66 का आंसर भी बेटा 65 जैसा है. कैन वी स्टोर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ कॉपर वेसल, गिव रीजन. तो बेटा इसका भी आंसर क्या हो गया 66 का, नो. सर क्यों, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, इसलिए बेटा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा. आगे बढ़ते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं. कहते हैं होल्स आर ऑब्जर्व्ड इन अ जिंक प्लेट केप्ट इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्सप्लेन व्हाई. तो हम जानते हैं बेटा इसका आंसर, बिकॉज जिंक इज मोर reactive than copper, hence it displaces copper from its salt solution. ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, जिंक सॉलिड CuSO4 aqueous क्या दे देगा बेटा, जिंक सल्फेट एक्वस, और साथ में क्या आ जाएगा, कॉपर. अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जिंक कॉपर सल्फेट का कलर बेटा ब्लू होता है, जिंक सल्फेट का कलरलेस होता है, और कॉपर जो है बेटा वो क्या होता है, ब्राउन होता है. देन क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, आउट ऑफ कॉपर एंड आयरन विच इज मोर रिएक्टिव, हाउ यू कैन टेस्ट. बेटा आयरन इज मोर रिएक्टिव. सर क्यों, because it can show corrosion and can react with water, है ना. सर कैसे, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं 68 की, तो आयरन को बेटा हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ, Fe3O4 साथ में हाइड्रोजन गैस. लेकिन अगर हम कॉपर लिखते हैं वाटर के साथ, तो बेटा हम क्या लिखते हैं, नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. क्वेश्चन नंबर 69 कहता है एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली इन द बिगनिंग. तो बेटा 69 का आंसर क्या होता है, सिंस एल्यूमिनियम फॉर्म्स a layer of stable Al2O3, hence it initially reacts slowly with HCl, है ना. और फिर आप इसमें रिएक्शन भी दे सकते हैं, पर रिएक्शन बेटा एल्यूमिनियम की ही मानी जाएगी,
Al with aluminium chloride आपको बेटा क्या दे देगा, AlCl3 साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 78, फॉलोइंग रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके बताना है कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। पहली रिएक्शन से हमें पता लगा आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। दूसरी रिएक्शन से हमें पता लगा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। एंड तीसरी रिएक्शन से हमें पता लगा कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो ओवरऑल रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन आयरन, देन कॉपर एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73, 74 बेटा ये कोर्स का पार्ट नहीं है। 75 भी बेटा कोर्स का पार्ट नहीं है। हम बात करते हैं बेटा 76, उसमें भी उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है एंड और, तो बेटा ये भी कोर्स का पार्ट नहीं है। आगे देखते हैं बेटा। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चंस भी देखें तो इसमें भी उन्होंने और की बात करी है, ये भी कोर्स में नहीं है। 78 और की बात करी है, ये भी कोर्स में नहीं है। एलॉयज भी कोर्स में नहीं है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं बेटा। 80 क्या कहता है, सिल्वर मेटल डज नॉट कंबाइन इजीली विद ऑक्सीजन बट सिल्वर ज्वेलरी टार्निशेस आफ्टर सम टाइम, हाउ? बिकॉज सिल्वर reacts in air with H2S gas to form black colored silver sulfide. That is, इसको हम क्या कहते हैं, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। 81st बेटा कोर्स का पार्ट नहीं है। Then beta next questions will start with 82. In nature, aluminium is found in form of its compound, while gold is found in free state. Give reason. इसका रीजन क्या हो जाएगा, because aluminium is more reactive, hence form compounds, but gold is very less reactive, hence exist in free state. Then 83rd कोर्स में नहीं है। कहते हैं 84th, an element reacts with oxygen to form an oxide which dissolved in hydrochloric acid. The oxide also turns red litmus blue. इसका बेटा मतलब हो गया कि ये ऑक्साइड कौन सा हो गया, बेसिक ऑक्साइड, और जो एलिमेंट है बेटा वो कौन हो गया, मेटल। Is the element metal or non-metal? It is metal. Explain with the help of a suitable example. तो बेटा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, let metal be sodium. तो बेटा सोडियम reacts with oxygen to form बेटा क्या, सोडियम ऑक्साइड। और बाद में यही सोडियम ऑक्साइड
रिएक्ट करेगा HCl के साथ और बेटा क्या दे देगा, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। देन 85th कहता है व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज मेटल्स की, है ना। तो बेटा ये क्या होता है, ये एक वर्टिकल कॉलम होता है in which metals are arranged in decreasing order of reactivity. ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, मर्करी, तो सबसे ज्यादा बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो मर्करी सबसे कम हो जाएगा, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। मैंने गलत लिख दिया। बेटा मर्करी, फिर जिंक एंड देन एल्यूमिनियम। Then it says what are amphoteric oxides, तो ये कौन से होते हैं बेटा, oxides which show both acidic and basic character, उसे कहते हैं बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कहते हैं चूज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो बेटा जिंक ऑक्साइड एंड Al2O3 ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। कहते हैं व्हाई इज इट दैट नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम dilute एसिड्स, बिकॉज like hydrogen, non-metals cannot lose electrons, इस वजह से वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते। Then 87 कहते हैं नेम टू मेटल्स which react violently with cold water, तो बेटा those are sodium, potassium. Write any 3 observation you would make when such a metal is dropped into water, तो बेटा पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हीट इज रिलीज्ड। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। और तीसरी ऑप्शन क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस विल कैच फायर। कहते हैं what would you identify, how would you identify the gas evolved if any during the reaction, उसको identify कैसे करोगे, if the gas burns with pop sound, it confirms it is हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं। $88 question, state 2 ways to prevent rusting of iron. Paint, greasing, ऑयलिंग, और दूसरा क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। Explain how metals conduct heat and electricity by loss of electrons. 90th कहते हैं why do metals combine with oxygen to form metal oxides? Because metals loses electrons and oxygen
gains electron. Explain with the suitable example. Magnesium 2A2 oxygen 2,6. तो मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा. टू एट. तो मैग्नीशियम क्या बन जाएगा +2 एंड ऑक्सीजन क्या बन जाएगा 2-. क्वेश्चन नंबर 91 हम उसको यहां पे कर रहे हैं. मैग्नीशियम, write chemical equation for the reaction taking place. Magnesium ribbon is burnt in jar containing oxygen. तो बेटा मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस क्या दे देगा बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड. बी पार्ट, सोडियम मेटल फॉल्स इनटू सिंक कंटेनिंग वाटर. सोडियम मेटल वाटर क्या दे देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड साथ में हाइड्रोजन गैस. Steam is passed over hot aluminium. Al2O3 सॉलिड साथ में हाइड्रोजन गैस. तो 3 हर इक्वेशन बैलेंस भी होना बहुत जरूरी है. ये रिमूव करते हैं आंसर्स और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. 92nd question, you are given samples of 3 metals, sodium, magnesium and copper. Suggest any 2 activities to arrange them in order of decreasing reactivity. तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 92 की और इसमें हम बात करेंगे पहली एक्टिविटी 1. कैसे? रिएक्ट विद वाटर. वाटर के साथ रिएक्ट करो. सोडियम पानी के साथ क्या दे देगा हाइड्रोजन गैस बर्निंग. मैग्नीशियम पानी के साथ क्या दे देगा हाइड्रोजन गैस बट नो बर्निंग. और कॉपर पानी के साथ क्या दे देगा नो रिएक्शन. फिर वो पूछ रहे हैं कि दूसरी एक्टिविटी भी देनी है आपको. तो बेटा एक्टिविटी 2 हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे रिएक्ट विद MgSO4. आप ऐसा करो तीनों मेटल्स को MgSO4 के साथ रिएक्ट करो. तो सोडियम will displace magnesium but copper will not. तो इस वजह से सोडियम is more reactive then magnesium is less reactive and copper is least reactive. Then बेटा 93rd क्वेश्चन हम कर रहे हैं ब्लू कलर के अंदर. कहते हैं राइट द केमिकल इक्वेशन जिंक सल्फेट इज हीटेड इन द एयर. बेटा ये तो कोर्स का पार्ट नहीं है. जिंक कार्बोनेट इज कैल्साइन ये भी नहीं है. मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर. बेटा रिएक्शन है. अच्छा मैंगनीज डाइऑक्साइड है तो बेटा रिएक्शन तो बन सकती है. मैंगनीज डाइऑक्साइड इज MnO2 एल्यूमिनियम के साथ. बेटा ये क्या दे देगा Al2O3 साथ में मैग्नीशियम.
तो ये हो गया 3 एंड साथ में क्या हो गया 4Al। 94th क्वेश्चन कोर्स का पार्ट नहीं है। नाइन्टी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। Which two metals do not corrode easily? तो बेटा वो कौन से होते हैं? सिल्वर एंड गोल्ड। Give an example in each case to support corrosion of some metal is advantage. बेटा Al2O3 is very stable. Corrosion of metal is serious problem. Iron rusts, ये बेटा सबसे सीरियस प्रॉब्लम है। 96 कोर्स में नहीं है। Let's start with question number 97. It says, explain why sodium hydroxide solution cannot be kept in aluminum container. Write equation for the reaction. तो बेटा एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगा एंड क्या बना लेगा? NaAlO2 एंड साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगा। और दे देगा वाटर। NaAlO2 plus hydrogen gas. So 2, 2, तो ये रिएक्शन हो जाएगी एल्यूमिनियम सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में पानी की प्रेजेंस के अंदर NaAlO2 साथ में हाइड्रोजन गैस। ये आ जाएगा 2, 2, 2, ये आ गया 2 एंड ये आ गया 3। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। It says when a copper wire is left in a silver nitrate, it is observed the solution turns bluish green. Explain. तो बेटा copper react with silver nitrate to form copper nitrate along with silver. जो कलर है वो ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। और क्यों? बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव
than silver. कहते हैं 19th क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम एक रिएक्टिव मेटल ग्रुप 13 का देखते हैं। तो बेटा ग्रुप 13 का जो मेटल है बेटा वो कौन होगा? एल्यूमिनियम। अभी हमने उसके बारे में भी पढ़ा था। तो एल्यूमिनियम उसको हटाकर बेटा क्या बना देगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड साथ में दे देगा मैंगनीज सॉलिड। और हम रिएक्शन को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। तो 3 ये 2 से आ गया, ये 3 एंड बेटा ये कितना आ गया? 4। कहते हैं 100 क्वेश्चन एलॉयज है, वो हमारा कोर्स में नहीं है। 101 देखते हैं, नेम अ मेटल फॉर इट इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर बट रिएक्ट्स विद स्टीम। तो बेटा इसमें आयरन आ जाएगा। इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, तो बेटा वो कॉपर आ गया। When calcium metal is added to water, the gas evolves, does not catch fire, but the same gas evolves on adding sodium to catch fire. Why so? Because with sodium, large amount of heat is released, hence hydrogen gas catches fire. Then question number 102, name with examples 3 common compounds formed in which metals। अच्छा ये कोर्स का क्वेश्चन है, ये भी कोर्स का पार्ट नहीं है। Then 103, a solution of copper sulfate was kept in an iron pot। अगर आप आयरन पॉट के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लेस करते हो आफ्टर फ्यू डेज, तो बेटा आयरन ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उसको डिस्प्लेस करके कॉपर सॉल्ट बना देगा। फाउंड दैट नंबर ऑफ होल्स ऑन इट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन द रिएक्शन टुक प्लेस। तो हमने यहां पे दे दी, कर लीजिए कॉपी। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हंड्रेड एंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए केमिकल इक्वेशन, अ पीस ऑफ कैल्शियम प्लेस्ड इन वाटर। तो बेटा कैल्शियम को जब आप पानी में प्लेस करोगे तो वो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट आयरन, Fe रिएक्ट्स विद स्टीम, तो बेटा क्या बनाएगा? Fe3O4 सॉलिड, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो 3 4 4। जिंक सल्फाइड हीटेड इन द एयर, तो वो क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड, साथ में दे देगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 3। हालांकि सी वाला क्वेश्चन जो है वो आपके पास आएगा नहीं। 105 कहते हैं, ऑन प्लेसिंग अ पीस ऑफ जिंक मेटल इन सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। 105 जिंक मेटल साथ में मर्क्यूरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन, इट एक्वायर्स अ शाइनी सिल्वर सरफेस। क्यों? क्योंकि जिंक मर्क्यूरी को डिस्प्लेस कर देता है और वो क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या देता है? मर्क्यूरी लिक्विड। इसका कलर जो होता है बेटा वो क्या होता है? सिल्वर होता है। कहते हैं बट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड। In solution of mercury chloride, it acquires a shiny silver surface, but when it is placed in a solution of magnesium sulfate, okay, तो बेटा जिंक सल्फेट, जिंक को जब किसमें रखा जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन में, तो वो कहते हैं नो रिएक्शन।
सर क्यों? बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम. यहां पे बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन मर्क्यूरी. तो हमने लिख दिया 106 क्वेश्चन कोर्स में नहीं है. देन बेटा 105 के बाद देखते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन ए पार्ट नहीं आएगा. Aluminium easily combines with oxygen, but still it can be used for making kitchen utensils because aluminium forms a very stable layer of aluminium oxide which does not allow aluminium to further react. Metals conduct electricity. क्यों? Because they can lose electrons. Explain what is corrosion of metal. Reaction of iron with moist air to form a red brown flaky layer जिसको हम क्या कहते हैं? रस्ट ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन, उसे कहते हैं बेटा करोशन. कहते हैं why is it that aluminium is more reactive than iron does not corrode. तो बेटा इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है? Due to formation of stable layer of aluminium oxide. How is corrosion of iron prevented? By coating it with a layer of oil. It stops attack of moisture. Oil से moisture attack नहीं कर पाएगा, hence no corrosion. कहते हैं metals are regarded as electropositive elements. क्यों? Because they can lose electrons to form positive ions जिनको हम क्या कहते हैं? Cations. B part कहता है when a piece of copper metal is added to zinc sulfate no change is observed. क्यों भाई? Because copper is less reactive than zinc. ठीक है? But the blue color of copper sulfate fades away when a piece of zinc, है ना? तो but zinc is more reactive. इसीलिए zinc solid क्या बना देगा? जिंक सल्फेट साथ में कॉपर.